दया शंकर हाँ तेरा जी। पल्ले पड़ी कि नहीं भाई? हाँ जी सर। मेन कमजोर कड़ी तू है और हम क्या करेंगे? तेरा बड़की पूत में सबका बढ़ जाएगी। आपकी कृपा है सर, मैं भी धीरे धीरे मजबूत हो जाऊंगा। कृपा तो हमारी को नहीं है, कृपा तो किसी और की है। धर्मेंद्र सर की है कृपा तो। धर्मेंद्र सर देंगे आपका साथ। तो आप किस पर डीसी पे अटक रहे थे आप, है ना? डीसी का बताता हूँ थोड़ा सा तो डिटेल में। पहले तो हमने क्या किया था, जो F10 का डाटा था ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था? BCD के अंदर। जैसे F10 में जो भी इनपुट आएगी अपने, कोई भी या डेसिमल वैल्यू आएगी, तो उसको कन्वर्ट करके ये जो DCNV क्या इंस्ट्रक्शन है जो डेटा को कन्वर्ट करवाती है अपने बाइनरी टू BCD या फिर BCD टू बाइनरी। ठीक है, ये पैरामीटर्स रहते हैं इसमें। ये अलग अलग बिट्स को ऑन करवा के तब जाके हम इससे इंस्ट्रक्शन से काम करवाते हैं। एक टाइप का ये फंक्शन ब्लॉक रहता है। फंक्शन ब्लॉक में क्या करते हैं, हम पहले लैडर लिख देते हैं उसके अंदर, फिर उसी फंक्शन ब्लॉक को कॉपी करते करते रहते हैं हर एक जगह जहाँ पे भी हमें वो यूज करना हो, और वहाँ पे ये बिट्स को हम उनका नाम डालते रहते हैं। ठीक है, एज ए टाइप ये क्या है, ये सारे के सारे फंक्शन ब्लॉक है एक टाइप के इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जैसे हमारा डाटा है, ये F10 में डाटा R700 में जाएगा। वो R700 में जाने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे वो ले रखी है DEC की इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन में होगा क्या करेगी अपना DEC डायरेक्टली जो है इसको R700 में जो डाटा आएगा उसको कंपेयर करवाएगी नीचे वाले के साथ। ये क्या है, कांस्टेंट डाटा। कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क क्या होता है? कांस्टेंट में डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, और वेरिएबल में हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा रजिस्टर लिखना पड़ेगा। अब जैसे द डिकोडेड फंक्शन टर्न्स ऑन इट्स आउटपुट व्हेन द डिकोडेड एड्रेस वैल्यू एंड 2 डिजिट BCD वैल्यू आर इक्वल। मतलब ये दोनों क्या है, BCD वैल्यू होंगे यहाँ पे। दिस फंक्शन इज मेनली यूज्ड टू डिकोड एनकोड और डिकोड वैल्यूज रीड इन डिकोड प्रोग्राम। इन द एग्जांपल अबव एड्रेस टू डिकोड इज F10। मतलब F10 में जो वैल्यू आएगी उसको डिकोड करेंगे अगर वो इसके बराबर आएगी। This happens to be where CNC puts encodes when it reads them in G-code program. The value shown in blue is the hexadecimal equivalent of the value of address. अब इसमें जैसे BCD कोड टू चेक 407, ये यहाँ पे 7 लिख रखा है ना, इसलिए 07 प्रेजेंट करेगा। When F10 is equal to 07, अगर F10 में जो वैल्यू आएगी मतलब 07 आएगी, तो ये क्या करेगा? R200.4 की आउटपुट में ऑन करवा देगा। Note this block is only displaying the 7 not 07, using 0 is not displayed। मतलब जो आगे एड्रेस किसी भी इसके आगे 0 लगी रहती है ना, तो ये 0 को शो नहीं करते इस। The mask digit decide which digit to be dead। ये जो होता है ना 11, तो क्या है, ये mask digit है इसकी। Since the mask digit are 11, the data at address F10 must be 07 and the output is known। If the mask digit is 01, अगर ये 01 होगा तो ये क्या करेगा? the output will be turned on if the data address F10 is 07, 17, 27 या 37। इसमें ये जो मास्क डेटा होता है ना, जो मास्क डिजिट होते हैं 11, यही जो आपको वो बताते हैं इसको मान के चले यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 0 और 1 है, तो ये क्या करेगा? ये
साइड का पीछे कंपेयर करवाएगा यहाँ पे क्या है 28 लिख दिया मैंने, 0 1 कर दिया। तो इसमें क्या करेगा, अगर यहाँ पे कोई भी जैसे 18 आई, 8 आई, तो इस डिजिट के साथ कंपेयर करवाएगा। और मैं 8 कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये कंपनी जो है आउटपुट ऑन हो जाएगी भाई। 8 एंड तो देखो ये आउटपुट ऑन हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो 8 और 8 दोनों मैच कर रहे हैं, और इसमें क्या है, 0 यहाँ पे जो है, दो 0 मतलब जो 2 है वो क्या है, अपना लेफ्ट साइड का डिजिट है, और 8 है वो राइट साइड का डिजिट है। और ये 0 और 1 क्या काम करेगा अपना, अगर जैसे दोनों को 1 कर दिया तो ये 2 और 8 को इसके साथ कंपेयर करवाएगा, तब ये आउटपुट ऑन होगी। अभी जैसे इसको ना इंस्ट्रक्शन को एडिट करते हैं, अभी जैसे मैंने यहाँ क्या करके 28 लिख दिया और 1 1 लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे पहले मैंने जैसे अब M8 दोबारा डाल दूँगा, एंड ऑफ लो इंसर्ट साइकिल स्टार्ट, तो अब देखना वो आउटपुट ऑन नहीं मिलेगी, अभी ऑन नहीं मिली। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर इसको वो करना है मतलब ऑन करवानी है, तो मेरे को 28 डालना पड़ेगा। एंड ओवर अभी मेरी आउटपुट ऑन हो गई। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे 28 ले रखा मैंने जैसे, तो इसको 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो आगे 2 लिखा हुआ है बस इसको कंपेयर करवाएगा इसके साथ। अभी जैसे इसमें मैं दोबारा एडिट करता हूँ 1 0। अब टू की डिजिट की जो भी वैल्यू आएगी ना, जिसके साइड में मतलब लेफ्ट साइड में 2 हो, जैसे 21 22 23 24, तो ये क्या करेगी, इसको आउटपुट को ऑन करवाएगी। मान के चलो अब मैंने अगर 20 भी डाल दिया ना, M20, तो भी वो आउटपुट ऑन हो जाएगी। देखो जैसे ये आउटपुट ऑन होगी, अगर M29 डाल दूंगा तब भी ये आउटपुट जो है मेरी ऑन होगी। M29 जैसे ये आउटपुट ऑन होगी। अब मान के चलो अगर मैंने M18 ये तो इसको हमारे में सही तो डाल दो। दोबारा बोलिए क्या? जैसे एक पिक को कंपेयर करेगी क्या इसके साथ, इसमें 2 है उसमें 2 आ गया तो कंपेयर कर दिया। हाँ मतलब जो मेन कंपैरिजन जो करवाना है ना, ये दो हाँ, जो डिजिट है, जैसे 10 यहाँ पे 11 कर देता, तो ये क्या करेगी, दोनों डिजिट को कंपेयर करवाती है ऊपर वाले में जो इनपुट आ रही है। और इसको अगर मैं राइट साइड वाले को 1 कर देता, इसको 0 कर देता, तो ये क्या करती है, राइट साइड वाले को कंपेयर करती है इसके साथ। तो हमें जैसे 32 लेना है तो उसके लिए 28 की जगह से दोनों साइड पे हाँ 32 के लिए तो कंपेयर के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, 28 है तो 32 के लिए फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू। अभी अगर मैं 32 डालूंगा ना, तो ये ऑन नहीं होगा। अगर 23 डाल दिया तो ऑन हो जाएगा। ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू 32 के लिए क्या करें, 32 अगर तेरे को मान के चल 32 करवाना है, तो उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, जीरो की जगह 1 की जगह 0 करवाना पड़ेगा। 3211
अब ये 32 पे ऑन होगा जाके। फोटो इसको कंपेयर करेगा ये। अब ऑन हो जाएगा M30 and develop insert auto start ऑन हो गया। अब अगर मैं M3 डालता हूँ, सर अगर 3210 भी कर देते हो है सर, 32 01 कर देते हैं तो भी तो वो कंपेयर करवा के चला देगी। हाँ तब भी करवा देगी, पर वो उसी को करवाएगी जिसमें 3 आगे आ रहा हो। जैसे 3 या 2, क्योंकि ये तो 3 राइट साइड वाला हो गया ना। जैसे तूने क्या बोला मेरे को, 3201 ना, 01। जीरो हाँ तो वन ये राइट, हाँ हाँ तो ये राइट साइड में 2 है। हाँ तो ये राइट साइड वाले को कंपेयर करवाएगी उसमें। मतलब हमेशा या तो मेरा 32 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, 32 आना चाहिए, 52 आना चाहिए, इस टाइप की दो वैल्यू आएगी, जिससे इसके हिसाब से ऑन करवाएगी। और अगर 1 1 कर देते हैं तो वही फिक्स वैल्यू देगी। अगर 1 1 कर दिया तो फिक्स ही देगी, हाँ जो भी हाँ वो डालनी पड़ेगी फिक्स करेगी। अब जैसे जी। अगर मैं 42 भी डाल दूंगा तो वो 42 में भी ऑन करवा देगी। तो ये टाइप कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन है वैसे तो। तो जैसे मैंने M42 डाला तो इसने क्या किया, इसको जो अपना राइट साइड वाला जो डिजिट था उसको कंपेयर करवा दिया 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा, इस वजह से ये क्या ऑन हो गई। अब अगर मैं 52 भी डाल दूंगा ना तो भी तो ऑपरेट हो जाएगा। वो भी ऑपरेट हो जाएगी। समझ गए। अगर 62 डाल दूंगा तब भी होगी, 72 डालूंगा तब भी होगी, 92 डालूंगा तब भी होगी। आपने शायद ये भी बताया था कि ये सिर्फ 2 डिजिट पे ही काम करता है, राइट? हाँ 0 से लेके 99 तक ही मान के देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आ गई होगी समझ में, सुमित। हाँ जी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अपने टाइमर और काउंटर को देखते हैं। दया शंकर, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन हाँ सर। ये तो मिलेगी नहीं फटाफट। यहाँ पे कंपेयर ब्लॉक वगैरह बनाने हो ना किसी कांस्टेंट के लिए या टूल डाटा वगैरह के लिए, वहाँ पे मिलेंगे। बाकी तो वो पहले वाले इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं के लिए। हाँ, डी अब वैसे कंपेयर भी यूज कर सकते तो हैं ये वहाँ पे। आना है। हैं? उस वाली इंस्ट्रक्शन DCB वाली। डी अब चलते हैं हम काउंटर पे। CTR काउंटर होता है एक अपना ना, द काउंटर फंक्शन ब्लॉक इज यूज्ड टू काउंट इवेंट, जो ये किसी भी इवेंट को काउंट करने के लिए होता है। काउंटर एक्ट एज ए रिंग काउंटर। रिंग काउंटर मतलब क्या है, जो डेटा रहता है ना अपना रिंग में काउंट होगा, एक जैसे क्लॉक हो गया, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, हम सेट कर देंगे ना, रिंग टाइप में क्लोज लूप में रहेगा वो। When the counter reach its maximum count, the output coil R 200.5 turns on. The next count action will change the count back to the start count on turn of the coil. मतलब कि अगर दोबारा एक बार और दबा दिया तो ये क्या कर देगा, इसको काउंटर को जीरो कर देगा, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें अभी जैसे एक है, उसमें ये अलग अलग वो ले रखे हैं, जैसे एक तो CNO हो गया, ये क्या पैरामीटर्स हैं कुछ, UPD हो गया, इनका कुछ ना कुछ मतलब रहता है। जो ये चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है ना, कुछ ना कुछ मतलब रहेगा। जैसे CNO का मतलब है कि तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना है काउंटर, या फिर 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर UPD को ऑन कर दूंगा, इसका मतलब रहता है अगर UPD ऑफ रहेगा
तो अप काउंट करवाना है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करवाना है। अगर इसको ऑन कर दिया तो ये क्या करेगा, डाउन काउंट करेगा, 5 4 3 2 1 ऐसे काउंट करेगा। रीसेट का हो गया, अगर इस काउंटर को मतलब कहीं भी बीच में तुम्हें रीसेट करवाना हो, ठीक है, जैसे 5 पे आ गया, रीसेट करवा दिया तो 0 हो जाएगा। एक्ट ये यूज करते हैं, एक्ट इसको अप करवाने के लिए या फिर डाउन करवाने के लिए। अब जैसे ही काउंटर कंपेयर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 8205 की आउटपुट को ऑन कर देगा। अभी मैं एक काउंटर बना के दिखाता हूँ। ये चलिए काउंटर क्या माइक है, बंद करवाना, ये माइक बंद करवाना, ये बच्चा दबा रहा है। सर वो यूपीटी और उसकी के बारे में बता दें। आवाज क्लियर नहीं है संभव। हेलो, आप पूछो इसके बारे में बताओ दोबारा। इसके बारे में। काउंटर के अंदर नहीं लिखे CN और UPD। हाँ, सी एन, दोबारा बता दीजिएगा। सी एन ओ को अगर तुम हाई कर दोगे ना तो ये क्या करेगा, स्टार्ट काउंट जो लेगा वो 1 से लेगा। और अगर सी एन ओ ऑफ रहेगी, सी एन ओ की बिट, तो ये जो स्टार्ट काउंट करेगा वो 0 से करेगा। यूपीडी अगर 0 रहेगा तो तुम्हारा काउंटर अप साइड में काउंट होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। और अगर यूपीडी हाई कर दिया, मतलब इसको यूपीडी को ऑन करवा दिया, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा काउंट डाउन स्टार्ट कर देगा। जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस टाइप से। ठीक है। आरएसटी का मतलब क्या है, आरएसटी अगर तुम्हें काउंटर रीसेट करने हो, मान के चलो तुम्हारा काउंटर हो गया 5 पे, तो तुम्हें इसको 0 करना है, तो ये रीसेट दबा दो, रीसेट को हाई करवा दो या फिर, उस टाइम पे काउंटर 0 हो जाएगा। ठीक है। एक्ट एक्ट में क्या रहेगा, एक्ट में एक्शन, मतलब जो हमें ऑन करवाना हो, एक बार फॉल्स किया, एक बार ऑन हो गया, दूसरी बार दोबारा बटन दबाया, तो इस टाइप से इससे क्या है, काउंटर बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और घटेंगे इस टाइप की। तुम अगर इसको ये ऑन ऑफ करवा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैगजीन का काउंटर है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया तो तुम्हारे बढ़ने चाहिए काउंटर, मतलब स्पोर्ट्स की काउंट बढ़नी चाहिए। और अगर तुमने एंटी क्लॉक वाइज में मैगजीन घुमाई तो काउंटर कम होने चाहिए, तो ये यूज होता है। अब जैसे ही काउंटर अपने बराबर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, 8 10 9 5 ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है। और एक ये जो काउंटर है, ये तुम इस पे क्या पीएमसी पैरामीटर से एडिट कर सकते हो, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो पीएमसी पैरामीटर के थ्रू। इतना जैसे काउंटर नंबर होता है, ये करंट काउंटर नंबर 5 हो गया, तो इसकी तुम वैल्यू पीएमसी पैरामीटर में जाके कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे एक काउंटर बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जाके एक काउंटर एक 14.0 की इनपुट है, इसको काउंटर अप डाउन करवाना है। तो पहला है अपना क्या है, सी एन ओ, जो काउंटर रहेगा अप डाउन के लिए। तो मैं इसको क्या रखूँगा, मतलब ये जो बिट बताएगी कि 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना, ऑल 9091.1, ये ऑलवेज ऑन की बिट लगा दूँगा।
फिर यहाँ पे फंक्शन लेता हूँ मैं 5 नंबर दबाएगा तो डायरेक्टली वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, यूपीडी की काउंटर को अप साइड करना है या डाउन साइड करवाना है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा ऑफ रखूँगा और 909.0। ठीक है, फिर रीसेट के लिए मैं क्या दबाऊँगा F1.1, मतलब रीसेट का रहेगा अपना जो इसका रहता है CNC रीसेट का सिग्नल है। फिर एक्स आउटपुट को मतलब इसकी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए मैं क्या दबाऊँगा X14.0 का बटन दबाऊँगा, उससे क्या होगा मेरा काउंटर बढ़ेगा। फिर यहाँ पे बिट लेके और जैसे ही अपने काउंटर को हो जाएंगे कंप्लीट 500.1, यही हो गया मेरा कंप्लीट। इसको करता हूँ मैं तो अभी जो मेरा काउंट पड़ा है 0। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये काउंटर बढ़ाना, पहले PMC पैरामीटर में जाके मैं इसको बढ़ाऊंगा। यहाँ पे वो काउंटर का बढ़ा, जैसे ये 1 नंबर है ना, तो मैं PMC पैरामीटर में गया काउंटर एक, ये वाली जो प्रीसेट वैल्यू है इसकी वो 0 पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 10। ये प्रीसेट वैल्यू करंट वैल्यू जो दिखा रहा है 0। अब जैसे ही मैं दबाऊंगा यहाँ पे देखो करंट वैल्यू बढ़ रही है मेरी। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टाइप से। तो ये जो होते हैं अपने काउंटर, ये एडिटेबल होते हैं, मतलब इसमें PMC को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, मैं एक बार रीसेट करता हूँ, देखो जैसे मैंने F1.1 दबाया तो ये रीसेट हो गया, तो इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है। अगर मैं CNO को ऑफ कर देता हूँ तो ये किससे स्टार्ट होगी 0 से। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ एडिट और 9091.0। तो अभी ये काउंटिंग इस पे स्टार्ट करेगा, मेरी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। इसको ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा रहा था यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब ये जैसे मैं X का बटन दबाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये अप साइड डाउन स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 तक आया। अब मान के चलो मेरे को डाउन करवाना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली बिट को जो हाई करवाऊंगा। ये ऑलवेज ऑन की बिट है। तो अब देखना ये भी डाउन होना स्टार्ट हुआ है, काउंट डाउन हो गया। 8 6 5 4 3 2। ठीक है, तो ये क्या था, मेरा काउंटर था। अब इसमें एक चीज़, अगर तुम्हें इस काउंट की वैल्यू बढ़ानी है तो इसके थ्रू एडिट करोगे तुम 1 किलोमीटर PMC पैरामीटर के थ्रू करोगे। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना, सेम एज इट इज वही जो थ्रू रहेगा तुम्हारा काउंटर नंबर रहेगा, जैसे इसमें दिखा रहा है। ठीक है, प्रीसेट वैल्यू इसकी 10 है और करंट में किस पे खड़ा है, 9 पे खड़ा है, तो इसको 20 कर देते हैं या 29 कर देते हैं। तो अभी ये डाउन में पड़ रहा है सारे के सारे। सर प्रीसेट वैल्यू को ही एक तो सो जो लिखा है ACT वैल्यू बोला जाता है क्या? हाँ, ये जो
एक्ट लिखा है ना, इसी से बढ़ेगा ये काउंटर, कम ज़्यादा होगा। तो सर प्रीसेट इनपुट डालनी पड़ती है। प्रीसेट वैल्यू सर एसीटी वैल्यू बराबर होते हैं क्या? एक्ट जो रहता है ना, जो काउंटर की स्विचिंग के लिए यूज करते हैं हम, जैसे प्रीसेट वैल्यू हो गई एक तो 29। प्रीसेट हमने जो सेट कर रखी है उसमें। अच्छा जी। हाँ, ये हम एडिट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये पंच पैरामीटर में जाके एडिट कर सकते हैं, 20 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और जो ये काउंट अप डाउन होंगे वो एक इनपुट से होते हैं, जो ये एक्ट वाली इनपुट है, ये इनपुट है एक्स 14.0, जहाँ पे ये मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, मैं इसको दबाऊंगा तो ये घटेंगे बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ये काउंट अप डाउन आ रहा है, ये क्या डाउन आ रहा है। अब मेरे को अप करना है तो मैं ये जो यूटीडी वाली जो है इनपुट इसकी, जीरो इसको कर जीरो देंगे। कर दूंगा तो ये मेरा बढ़ेगा। और 9091.0, जीरो। अब क्या होगा, ये बढ़ना स्टार्ट होगा। सर सीएनओ वाला हाई करेंगे तब तो सर बढ़ेगा। सीएनओ सर जो लिखा है उसको हाई करेंगे तब तो सर बढ़ेगा। सीएनओ का मतलब पता है क्या है? हाँ सर, अप काउंटर। मैं थोड़ी देर पहले ही ना ये बोल के बताया तुम्हें, काउंटर स्टार्ट नंबर है, ये सीएनओ जो है स्टार्ट किससे करना है, 0 से स्टार्ट करना है या फिर 1 से स्टार्ट करना है काउंटिंग को, तो इसको ये सीएनओ डिसाइड करेगा। अब काउंट अप करना है या फिर काउंट डाउन करना है, वो यूटीडी डिसाइड करेगा, यूटीडी को हाई करोगे या लो करोगे। और अगर तुम्हें काउंटर रीसेट करना है तो तुम्हें आरएसटी को ऑन करवाना पड़ेगा काउंटर रीसेट करने के लिए। अब जैसे मेरे को काउंटर 16 पे है, काउंटर रीसेट करवाना मेरे को, तो मैं F1.1 को दबाऊंगा, ये मैंने दबा दिया, वो मेरा 0 हो गया। अब बढ़ाने हैं तो मेरे को बढ़ा रहा हूँ, मैं किससे बढ़ा रहा हूँ, X 14.0 की इनपुट आ रही है, तब जाके मेरे काउंटर बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही ये इसके बराबर आ जाएगा तो ये आउटपुट ऑन हो गई मेरी, ठीक है। अगर एक बार और दबा दिया मैंने तो ये क्या होगा, 0 कर देगा इसको। ये काउंटर है मेरा, जो तुम्हारा मैगजीन वगैरह में यूज होता है, जहाँ पे तुम्हारा प्रोक्सिमिटी पे मैगजीन चला रखी है और तुम्हें वहाँ पे काउंट करना है कि कौन से टूल पे हमारी मैगजीन खड़ी है, ठीक है सुमित, तरुण, समझ में आया? जी सर, ये तो समझ में आ गया। दयाशंकर, बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो सी एच ये वाला है, लो पे तो 0 दिखाता है और हाई पे 1 से स्टार्ट हाँ होता है, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ उल्टा है ना इसका? हाँ बस ये याद रखना है। और ये 0 पॉइंट अगर हम इसको 1 कर देंगे तो ये प्लस में लेगा, और अगर 0 कर दिया तो ये माइनस में देगा। हाँ। हाँ, तो ये है रिसेट का। और ये एटीसी तो हमारी वैल्यू ही है 14.0। ठीक है। हाँ, बस। हाँ दयाशंकर, हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। सर एक बात और है, हाँ ये जैसे कि मान लो हमारा काउंटर 10 से 6 हो गया, मतलब जिसके हमने काउंट किया, जिससे हमारा मैगजीन है, एक मैगजीन एक टूल पे है, दूसरा तीसरा चौथा वैसा घूम के 20 पे आके रुक गया मान लो। हाँ ठीक है जी। अब ये वापस अपन को कोई ऐसा नजर बनाना पड़ेगा जो उससे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा फिर वो।
हाँ, जब वो उल्टी साइड मान के चलो, वो एक ROTV कंस्ट्रक्शन होती है जो ये डिसाइड करती है कि मैगजीन को किस डायरेक्शन में घुमाना है। तो क्या रहता है, तुम्हारा जैसे 1 नंबर टूल पे खड़ी है, तो हाँ जी। तुम्हें 5 नंबर टूल पे ले जाना उसको, तो वो कई बार ये डिसाइड कर लेती है, एक डायरेक्शन में घूमने लग जाती है मैगजीन, तो उसमें ज़्यादा टाइम लेती है। तो एक इंस्ट्रक्शन ऐसी होती है जो मैगजीन को ये बताती है कहाँ कौन किस डायरेक्शन में घूमने से टूल जल्दी आएगा। अच्छा। वो आगे बताऊंगा वो वाला। ओके ओके सर। तो ये था CTR का अपना, एक आता है अपना CTR, ये तो था CTR वाले का। और इससे आगे चलते हैं, फिर अपना है CTR-B, फिक्स्ड काउंटर। इसमें क्या होता है कि तुम जैसे हमने यहाँ पे PMC पैरामीटर से इसको एडिट कर दिया था इस काउंटर को ना, अब जैसे CTR-B होता है उसको तुम एडिट नहीं कर पाओगे। अब मेरे को क्या करना है, जैसे इसका जो फंक्शन कोड है वो है मेरा 56 नंबर, तो मैं इसको जो 5 डला हुआ है इसको 56 कर दूंगा। देखो इसमें फर्क दोनों में यही है कि एक को तुम एडिट कर सकते हो PMC पैरामीटर के थ्रू, और अगर दूसरा एडिट करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या है, लैडर को ही एडिट करना पड़ेगा। जैसे 56 नंबर हो गया, पहला तो है इसमें क्या है, अपना काउंटर नंबर डाल देते हैं। फिर दूसरा मैक्सिमम काउंट रीसेट वैल्यू, तो यहाँ पे हमें वैल्यू डालनी पड़ती है, जैसे मैंने 10 डाल दी। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसको एडिट नहीं कर सकते हम PMC पैरामीटर के थ्रू। अगर ये काउंटर तुम्हें एडिट करना है तो तुम्हें डायरेक्टली PMC लेटर को ही एडिट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये बाइनरी काउंटर है CTR। ठीक है, जैसे इसमें 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 होते ही है, 9 हो गया। अब जैसे दोबारा दबाऊंगा ये 0 हो गया। अब तुम्हें ये कंडीशन लगानी है इसके अंदर कि जैसे ही 10 कंप्लीट हो जाए तो ये काउंटर आगे बढ़े ही ना, वहीं का वहीं खड़ा रहे। तो उसके लिए क्या करोगे तुम, है किसी को कुछ आइडिया? कई बार मान के चलो दोबारा बढ़ता गया और ये दोबारा रीसेट हो गया अपने आप ही, तो जैसे ही ये ऑन हो तो ये आगे ना बढ़े, इसके लिए क्या कर सकते हो तुम बताओ मेरे? सुमित, अरुण, रीसेट का सर ऑप्शन हटा देंगे। रीसेट तो हो ही नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो X14.0 से ही वो हो जा रहा था ना। जैसे ही मैं दबाता गया, अब ये 9 पे आ गया, 10 हो गया, अब जैसे दोबारा दबाऊंगा ये 0 हो गया। तो ये रीसेट मतलब X से रीसेट ना, दोबारा जैसे दोबारा 10 के बाद काउंटिंग ही ना ले, फिक्स हो जाए वहीं पे जाके, रीसेट दबाएं तभी 0 हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे? धर्मेंद्र सर, दस जी यार, ध्यान करेंगे? पूरा नहीं है, गाँव गया हुआ हूँ यार, भीड़ भड़ाके में हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ बस ऐसे ही। सुमित सर, अरुण सर, आप बताओ क्या करोगे? हेलो, हाँ, मेरी आवाज चलेगी क्या अच्छे से? आ रही है आवाज, आ रही है भाई पूरी। मैं तो यार सर ये यूपीडी में कुछ इसकी वैल्यू को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, कुछ ऐसा कर सकते हैं? अरे यार,
कुछ नहीं करना तुम्हें ये जूम करना है इधर, ठीक है। इसमें इनलाइन एक और जोड़नी है, एंड कॉलम, और इसमें एनसी डाल दो इसका और 500 पॉइंट एक कैंची डाल दो, ठीक है। फिर इसको कर दो एग्जिट, एग्जिट एडिट, यस यस, ठीक है। अब देखना, अब जैसे 10 पे आएगा ये, उससे आगे वैल्यू बढ़ेगी, चाहे मैं कुछ कर लूँ, चाहे मैं एक्चुअल पॉइंट को दबा के भी रखूँ, ठीक है। नहीं बढ़ रही ना, अब मेरे को ये कम करना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रीसेट करवा दिया मैंने, ये 0 हो गई, बस सिंपल ये था। इसमें एन से लगाया, इससे आगे बढ़े, लगाया 501, 501 खो गया। इतना आसान जिस दिन ये हाँ लॉजिक सर। वगैरह बनाने आ गए ना इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हो गया ना क्लियर, इसमें कुछ रहा है, ये आ गया था सुन। अब तो वही कर लिया मैंने, तो इससे अगला अपना 55 नंबर CDRC, ठीक है। काउंटर C is developer defined counter. This means the ladder developer decide where the preset and current count value will be stored. Otherwise it act as a regular sub 5 counter. इसमें क्या रहता है, एक तो रहती है अपनी जिसमें हम एक काउंट की वैल्यू डाल लेंगे, भाई इतने तक रहना चाहिए। दूसरा जिसमें ये काउंट रन करेगा, दो अलग अलग रहेंगे, ठीक है। कितना नंबर है, 55 नंबर है। तो इसमें एक में तो अपनी क्या रहेगी, वैल्यू स्टोर रहेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसके अंदर जो काउंटर वो है रन करेगा, ये फर्क है बस, इसमें और कोई फर्क नहीं। तो एडिट करता हूँ, डाल देता हूँ 55, ठीक है। अब तो यहाँ पे मेरे को डेटा रजिस्टर डालना पड़ेगा, जैसे D800, ये क्या है, काउंटर वैल्यू डालूंगा, रन करवाऊंगा इसको आराम से, ठीक है। फिर करता हूँ एग्जीक्यूट, अभी इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ, जैसे 10 डाल दिया के अंदर, ठीक है। अब सेम एज इट इज क्या होगा, जैसे ये तो रह गया अपना, इसको तुम क्या कर सकते हो, डेटा रजिस्टर में जाके एडिट कर सकते हो, जैसे अभी 1000 की वैल्यू है वहाँ पे ना, इसको मैं अगर चाहूँ एडिट करना की चेंज कर दूँ, तो मैं जाऊँगा डेटा में, डेटा को करूँगा ऑपरेट एंड व्यू, उसके बाद सर्च मारूँगा D1000, ठीक है। सर्च, ये आ गया D1000, तेल डाला पूरे घर में। ये जैसे D1000 है, इसमें अगर मैं चाहूँ तो वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे की चेंज करी हुई वैल्यू मेरी डायरेक्ट इसमें चली जाएगी, उस PMC लेडर के अंदर चली जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 20 आ गया, अब जैसे ही मैं इसको ऑन करवाऊंगा,
जो आउटपुट रहेगी वो किसमें आएगी मेरी R800 के अंदर आएगी। ये इसके अंदर क्या आ रहा है, बाइनरी डाटा। अगर मैं चाहूँ तो ये काउंटर की वैल्यू मैं किसी भी इसमें डिस्प्ले में शो करूँ, तो 7 सेगमेंट वो डिस्प्ले होती है अपनी, इसके अंदर शो करूँ, तो ये मेरे को पीसीबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसमें शो कर सकूँ। और जैसे ही 20 कंप्लीट हुआ तो ये इससे आगे काउंटर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को RST दबाना पड़ेगा। ये जैसे RST दबाया ये 0 हो गया। तो ये था अपना CTRC1। ठीक है सुमित, ठीक है सर। DTR, CTRC और CTRD ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब चलते हैं हम टाइमर पे। काउंटर टाइमर में तो नहीं फंसोगे घड़ियाँ। सर लास्ट वाला जो काउंटर बताया सर, तो उसमें भी CTO और CTD सर पहले जैसा सेम काम करेगा? हाँ ये बाकी ये सारे के सारे सेम रहेंगे। ठीक है सर। PMO, UPD, TNDAC ये एज इट इज सेम रहेंगे। बाकी ये तुम्हारा जो काउंटर है वो उनकी जो अंदर की वो रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है ना। ठीक है सर। एक डाटा भी है सर, जैसे आप तो किसी का डाटा आता है कोई नंबर वगैरह वैसे ही आते हैं। हाँ अगर तुम्हारा जैसे प्रोक्सीमिटी लगा रहता है ना उसमें, मैगजीन के डाटा की बात कर रहा हूँ, तो मैगजीन में प्रोक्सीमिटी लगे रहते हैं, जो काउंट होती है ना मैगजीन कौन सी पोर्ट पे खड़ा है, तो वो इसी में काउंट होते हैं अपने CTRB। इस स्पिंडल के लिए भी तो ऑडियो डेवलप नहीं होता, स्पिंडल का ओके नहीं है, ये डेली जरा चाहिए कि चेंज कर। वो कंपैरिजन करते हैं उस टाइम पे जो कॉल किया था कि वही डाटा है कि नहीं। तो ये नीचे यार इसमें यार बीबिट में जो डाटा डालते हैं वहाँ के साथ कंपेरिजन करेंगे ना वो जो कॉल डाटा है उसके साथ करेगा। जैसे तुमने T200 डाल दिया तो उस टाइम पे वो T200 ही आया कि नहीं। वो आगे बताऊंगा उसका हो जाएगा। फिर अपने पास जैसे टाइमर वाले हैं, जैसे ये हो गया टी सब 3 हो गए, TMR, TMRC एंड TMRPM, इसमें अलग हो गया। इसकी पहले दूसरी हट पहले बताता हूँ TMR की क्या रहेगी, इसको करता हूँ दोबारा। इसमें जैसे दो ही बोले, एक ही बोल रखी है FP, जैसे ही टाइमर ऑन हुआ एक करंट को इसके साथ कंपेयर करके आउटपुट ऑन करवाना है। इसको करते हैं दोबारा ऐड, ये बटन की इनपुट है, फंक्शन नंबर है अपना 3। ठीक है, फंक्शन में जाऊँगा 3 दबाते ही फंक्शन आ जाएगा वो मेरा। ये T1 जैसे टाइमर 1 की वैल्यू है, और जो इससे आउटपुट लेंगे वो डालता हूँ R21.0। ठीक है, ये हो गया अपना करंट टाइमर, ये प्रीसेट वैल्यू और करंट टाइमर है। जैसे ही जैसे हमने काउंटर 1 को चेंज किया था CTR को, तो इसका भी जो अपने वो मिलेगी वैल्यू जो PMC पैरामीटर में मिलेगी। तो मैं जाऊँगा टाइमर के अंदर, टाइमर में जैसे ये 0 कर, ये इनकी एक्यूरेसी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 48 है ना, ऑपरेट करके एक्यूरेसी अगर तुम्हें चेंज करनी है, जैसे इसमें 1 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, तो यहाँ पे हम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट का कर दिया, अगर 1 मिली सेकेंड के बाद हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से तो उनकी एक्यूरेसी चेंज कर सकते हैं। 10 मिली सेकेंड का 1 हो गया, 10 हो गया। ठीक है,
मिली सेकंड का करना तो 100 हो गया, अगर 1 सेकंड का करना तो 1 सेकंड का होगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे 1 डाल दिया। मिली सेकंड पे जाके एडिट करेगा तो एक मिली सेकंड पे जाओगे एडिट करो। हाँ आप ऊपर वाले में मिली सेकंड पे करो, मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड। हाँ अब डालो। अब जैसे 20 मिनट ले लिया इसमें ना, अगर मैं इसको चेंज करवाता हूँ 1 सेकंड को तो 20 सेकंड हो गए। ऊपर ऊपर अगर 10 मतलब 2000 मिली सेकंड हो गए, तो इस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इसको। अब मैं चलता हूँ वहीं पे और वो करवा देती है लेवल। अब जैसे 2 आ रहा है इसमें, ठीक है, तो मैं इसको दबा के रखूँगा। अब जैसे कंप्लीट हुआ ये ऑन हो गया, छोड़ते ही क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये अपना नॉन रिटेंटेटिव टाइमर बोलते हैं इसको, मतलब जो टाइमर अपनी वैल्यू को होल्ड करके नहीं रखते वो नॉन रिटेंटेटिव बोलते हैं। और रिटेंटेटिव तो अपनी वैल्यू होल्ड करके रखेंगे इवन अगर मैंने इसको छोड़ दिया। ये था टाइमर। 24 सर होल्ड के लिए 24 टाइमर यूज करते हैं। 24 ये देखना होगा ये तो टाइमर है ना, ये 3 और 6 वो नहीं है, TMR भी TMRC अलग अलग है। TMRC में वैल्यू होल्ड करेंगे, फिर आता है TMRB और 4 टाइमर हो गए। 4 तो वो है, इसमें कोई दिखा इससे अलग भी मिले हैं। तो पहला अपना हो गया TMR हो गया, ठीक है, जो PMC पैरामीटर के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। दूसरा आता है अपना TMRB, timers are used as delay in the matter when the context before the timer function block conduct the timer begins timing the delay time of TMRB is fixed। मतलब इसमें क्या है, टाइमर फिक्स करके रखते हैं ना, वो जब एडिट करना हो तो री एडिट करनी पड़ती है, ठीक है। When the timer reaches this fixed value, it turns on the output coil to the right. If the contact before the timer stops conducting, timer reset back to zero। मतलब अगर जो आगे ये कॉन्टैक्ट ये ऑफ हो जाए तो ये अपना क्या काम करेगा, ये वापस जीरो पे चला जाएगा। तो इसका जो नंबर है सब नंबर है, फंक्शन नंबर बोलते हैं इसके अंदर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इसको एडिट करके 24 डाल दूँगा। तो यहाँ पे आ गया, इसको टाइमर नंबर हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू डालनी है, जैसे 200 डाल दी, 200 मिली सेकंड हो गया। अब जैसे मैं 14.0 को दबा के रखूँगा तो ये क्या ऑन हो गया, ठीक है, छोड़ते ही ऑफ हो गया। तो ये फिक्स टाइमर हो गया अपना। अगर इसको एडिट करना है तो तुम्हें लैटरी एडिट करना होगा। फिर इससे अगला है अपना TMRC, ठीक है, टाइमर आर यूज्ड एज डिले व्हेन द कॉन्टेक्ट बिफोर द टाइमर फंक्शन ब्लॉक कंडक्ट टाइमर begins timing when the timer reaches reset value, it turns on output coil to the right. If the contact before the timer stops conducting, the timer reset back to zero। एज इट इज ये क्या करेगा, ये भी अपनी इस पे जीरो वैल्यू पे चला जाएगा। तो दूसरा जो है इसमें
दो पैरामीटर, एक पैरामीटर दे रखा है जो ट्रू नंबर है। इससे क्या होगा, इसकी हम टाइमर की एक्यूरेसी सेट करेंगे। अगर 0 होगा तो 8 मिली सेकंड का टाइमर होगा, अगर इसको 1 कर दिया तो 48 मिली सेकंड का टाइमर हो गया, 2 कर दिया तो 1 सेकंड का टाइमर, 3 हो गया तो 10 सेकंड का टाइमर, 4 कर दिया तो 1 मिनट का, 5 कर दिया तो 1 मिली सेकंड का। इस हिसाब से हम टाइमर की एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं। जैसे इसको करता हूँ होगा जी, इसमें भरता हूँ 54 एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो आ गया इसका एक्यूरेसी सेट करना। देखिए एक्यूरेसी कहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं, जैसे 2 कर दूंगा मैं तो 1 सेकंड का टाइमर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ 2। ठीक है, आफ्टर दैट आएगा इसमें डेटा रजिस्टर, मतलब कौन सा डेटा रजिस्टर टाइमर को प्रीसेट वैल्यू किसमें डालनी है। एक होती है प्रीसेट वैल्यू, एक रन टाइमर। रन टाइमर जो रहता है अपना दूसरे में रहेगा, और जो प्रीसेट वैल्यू रहेगी वो दूसरे डेटा रजिस्टर में रहेगी। यहाँ पे तुम दोनों दिया तो D100, जैसे D100 ले लिया ऊपर, तो यहाँ पे R भी डाल सकते, कोई भी ऐसा डेटा रजिस्टर डाल सकते। तो दूसरा लेता हूँ मैं, जैसे D11 से, ठीक है, तो करता हूँ अब इसको मैं चलाता हूँ, ये चल पड़ा। अब जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये होल्ड हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा, ये बताऊंगा। जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा। जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ये था अपना EMRC का टाइमर। ये वाला टाइमर तो हम यूज ही नहीं करते इसका आंसर, ये किस लिए यूज करना पड़ता है, किस फंक्शन के लिए? जहाँ पे ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा लेंथ का वो डालना टाइम वगैरह, वहाँ पे यूज करेंगे। 1 2 3 टाइम डाल, हम यूज करते हैं। EMRC नहीं मिलेगा कहीं भी। फिर आता है अपना TMRPF। ठीक है, बंद करिए एक बार इसका। द सब 77 वर्क इन रिवर्स ऑफ द सब 24, मतलब सब 24 का रिवर्स में काम करेगा। जैसे ये 20 ये हो गया, सब 24 इसके रिवर्स में सर इसमें तो कुछ दिख ही ना रहा है। देख सकते हैं रिवर्स क्या होता है इसमें। When the context before the function block conducts, the coil turns on, मतलब ये क्या है, ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर सुना होगा तुमने। तो ये क्या है, जब तक टाइमर चलता रहेगा जब तक तो ऑन दिखाएगा कोयल को, इस कोयल को। और जैसे ही टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। तो ये ऑफ डिले टाइमर है। इसको भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये इसमें 50 टाइमर नंबर डालते हैं हम, इसको ये बोलते हैं 1 2 3 ऐसे डलेगा। फिर दूसरी है, इसमें वैल्यू डालने पड़ते हैं हमें, जैसे मैंने डाल दिया तो ठीक। अब ये क्या होगा इसमें, जैसे टाइमर अभी जैसे ही एक्सपोर्ट इन पॉइंट 0 दबाऊंगा तो ये क्या करेगी, आउटपुट ऑन हो जाएगी। और जैसे ही ये टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसको ऑफ करवा देगा, तो ये ऑफ डिले टाइमर हो गया। ठीक है, एक बार इनपुट आई ये ऑन है, जैसे ये कंप्लीट हुआ तो इसने इसको ऑफ करवा दिया। समझ में आई?
लिए फंसी आता है, एक दिन तो उसके बारे में सारा पता चला। दया शंकर नहीं सर जी। नहीं आई समझ में? ना। क्या नहीं समझ में आया? पहले वाले टाइमर समझ में आ गए? हाँ सर, पहला वाला समझ में आ गया। ये ऑफ डिले टाइमर होता है, इसमें ऑफ डिले मतलब जब इनपुट ऑफ हो जाएगी उसके बाद ये टाइमर चलेगा और तब जाके ये कंटिन्यू ऑन रहेगी जब तक ये टाइमर कंप्लीट नहीं होता। तो जैसे मैंने दबाया तो ये क्या ऑन हो गया। सर जब टाइमर ऑफ होगा तब कैसे सर काउंट करेगा? ये कर रहा है ना काउंट यहाँ। ऑफ डिले टाइमर ऑन डिले टाइमर दो रहते हैं। एक तो जब इसकी इनपुट ऑन होती है टाइमर ऑन होता है तब जाके मतलब टाइमर कंप्लीट होने के बाद आउटपुट ऑन करवाएगा। ये इसका उल्टा काम करता है, ये वाला टाइमर ऑफ डिले टाइमर बोलते हैं। तो जब टाइमर ऑन होगा मतलब टाइमर इसका साइकिल कंप्लीट है, कंपैरिजन वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके जो आउटपुट है वो ऑफ होएगी, अदरवाइज ये ऑन रहेगी। अच्छा सर। जैसे इसमें ऑन आएगी। भैया सेब देना है तो थोड़ा ठीक है। है इसकी हो इसमें रिटर्न डेटिव एंड नॉन रिटर्न डेटिव। हाँ भाई दे दो प्लेट वाला पानी में लगाएंगे ना। जो इसमें दे रखे हैं ना ये स्टॉक, जैसे इसमें टोटल 6 टाइप के टाइमर यूज होते हैं हमने किसी भी पानो पीएमसी में देख लेना। तो एक है इसमें TMR-ST स्टॉप वॉच टाइम। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे तुम इनपुट बटन दबाओगे तो वो क्या रहेगा, वो उसमें तक होल्ड रहेगा फिर ऑफ हो जाएगा। जैसे स्टॉप वॉच काम करती है अपनी, उसी टाइप से ये काम करेगा। ये इसमें जो रखा हुआ सब है इसका 2 to 1। पहला है इसमें कि जो वैल्यू एड्रेस है वो कांस्टेंट वो लेने हैं, कांस्टेंट लेने हैं या फिर वेरिएबल लेने हैं। इंटीग्रेशन टाइम एड्रेस, ठीक है। दूसरा है टाइमर रजिस्टर एड्रेस, इसमें ये टाइमर रन करेगा और ऊपर वाला जहाँ पे हमें टाइमर वैल्यू डालनी है तो इसमें डाल देता हूँ मैं। जैसे कांस्टेंट एड्रेस और कांस्टेंट के बीच में क्या फर्क रहेगा अपना, वैल्यू डालती है। उसके बाद रहेगा T100, दूसरा है T11। इसमें जो मैं डालूंगा F1.1। अब
अभी इसमें ध्यान से देखना, जैसे ही मैं जैसे X14.0 दबाया तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा मेरा, और जैसे ही छोड़ दूंगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है, वो यहीं रुक गया। अभी आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो अब जैसे इसको रीसेट करवाना हो तो मैं F1.10 को रीसेट करवा दूँ। ये क्या है अपना रिटेंटेटिव टाइमर बोलते हैं इसको, मतलब जो अपनी वैल्यू को होल्ड कर लेता है उससे। जैसे ये बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, अब जैसे रीसेट दबाऊंगा ये हो जाएगा। समझ में आई तुम्हें? सर इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो कितना सर काउंट कर सकता है? इसमें तो कुछ इनपुट करने के लिए दिया ही ना है। इसमें टाइम पीरियड देता है वैल्यू फ्रॉम 0 to 2147486, मतलब अनगिनत तक है इसमें। अच्छा जी। जरूरी नहीं है कि टाइम लिमिट नहीं है इसके अंदर कुछ भी। जैसे रिटेंटिव टाइमर में। दो टाइप के हैं ये है। रिटेंटिव टाइमर में। हाँ, ठीक है सर। TMRS जो है 0 से लेके 214748364 मिली सेकंड तक है। ठीक है, और जो TMRSS है इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके 214748447 सेकंड तक है। तो ये था अपना टाइमर का कंप्लीट। ठीक है सुमित, ठीक है सर। तो ये भेज रहा हूँ मैं, ये देख लेना दोनों मैनुअल। इसमें ये सारे टाइमर हैं, काउंटर भी है थोड़ा। इसमें और कुछ पूछना हो? दया शंकर। सर इसमें जैसे कि अलग अलग प्रकार के टाइमर सर सेलेक्ट कर ले रहे हैं सर, तो ये सब CNC BMC मशीन में टाइमर का ऑप्शन दिया होगा। हाँ, सब में दिया होगा, ये कौन से भी हैं, ये सारे के सारे दिए होंगे। और वो डिपेंड उन पे करता है कि तुम कौन सा टाइमर कहाँ यूज़ करना चाहते हो। वही तो आज की क्लास यही ऐड करते हैं।